Hello everyone, today I'm going to teach you double interrogative part of present continuous tense. This video is really very informative for you because with the help of this video you can come to know the main difference between interrogative sentences and double interrogative sentences. Means where we can use is mar in the starting of the sentences and where do we use any question word in the starting of the sentences. Let's see, have a look at the first sentence. तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो का मतलब हुआ कि मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं आर यू ईटिंग और नॉट. आई एम नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू यस और नो. आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन बिकॉज आई वांट टू नो व्हाट यू आर ईटिंग. व्हाट यू आर ईटिंग मींस तुम क्या खा रहे हो, मींस आई नीड आंसर इन अ स्टेटमेंट. तो ऐसे वाक्यों में क्या करना होता है, इस क्या की अंग्रेजी को वोट लगाना होता है. आपने देखा होगा जब हमने इसका इंटेरोगेटिव पार्ट पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या की अंग्रेजी, जब वाक्य के शुरू में क्या आ रहा था तो इज एम आर लगाया था, या तो इज लगाया था या फिर एम लगाया था या फिर आर लगाया था. जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग. क्या तुम कुछ कर रहे हो, याद होगा आपको, आर यू डूइंग एनीथिंग. तो आपने बोला था यस आई एम, नो आई एम नॉट. इस तरीके से आपने आंसर देना भी सीखा था. यहाँ पर भी क्या शुरू में है, यहाँ पर क्या बीच में है. देखो इससे कोई निश्चित श्योर नहीं होता है कि आपको वहां पर इस्तेमाल लगाना है या फिर वोट लगाना है. श्योरिटी आपको मिलती है जब आप वर्ब देखते हैं. आपको ये ध्यान रखना है यदि किसी वर्ब से पहले क्या आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी हमेशा वोट होगी. यदि वर्ब से पहले क्या आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी हमेशा वोट होती है. लेकिन याद रखिएगा जैसे ये तुम है, तुम क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है. अगर हम क्या ध्यान लगा देते हैं, क्या तुम आ रहे हो मीन्स आई वॉन्ट टू नो आर यू कमिंग और नॉट. देखिएगा ध्यान से सुनिएगा. सपोज के लिए कहां से नहीं है, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा यस और नो में. और जब आंसर यस और नो में लेते हैं तो हम उसे मानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. बट आई वॉन्ट टू नो राइट नाउ, अब मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं. ठीक है, तो यहां पर आपको इसकी अंग्रेजी वोट लगानी है. और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या की अंग्रेजी वोट कब लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब कब लगाते हैं. हेल्पिंग वर्ब तब लगाया जाता है जब क्या के आगे, मतलब क्या के जो आगे सब्जेक्ट आ यूज होगा, मतलब क्या के आगे अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो आप इजमार, वोजवर, हैजर, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं. यदि क्या के साथ वर्ब लगी हो, क्या के आगे वर्ब आई हो तो फिर आपको उसकी अंग्रेजी वोट लगानी है. ठीक है, वो वाक्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पे डू डज आएगा, इसमार आएगा, वोजवर आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले आज आपको कोई भी WH फैमिली वर्ड लगाना है. उसके बाद क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट रनिंग एक्शन. And when we talk about running action, we have to express it with the help of the ing. Then we have to use subject plus ing in the verb. So as I already told you, this class is really very informative for you because in this class you can come to know many things. Like देखो WH फैमिली वर्ड के बाद आपको इस्तेमाल भी लगाना है, यानी कि WH फैमिली वर्ड के बाद आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर लगानी होती है. यदि आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, तो फिर वो वाक्य आपका डबल इंटरोगेटिव का नहीं होगा. समझेंगे वाक्य जब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड इंट्रोगेशन मार्क. अब अदर वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका टुडे, नाउअडेज, दीस डेज बात करेंगे. तुम क्या खा रहे हो, क्या के आगे क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है. तो व्हाट आर यू, अब आप यहां पे लगाते हैं व्हाट यू आर ईटिंग, तो ये गलत हो जाएगा. व्हाट यू आर ईटिंग मतलब जो तुम खा रहे हो. जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा. सो व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो. समझ में आया आप लोगों को. देखिएगा क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो आजकल तुम. यहां पर आप लोगों को जो वाक्य बनाना है सबसे पहले आपको देखो क्या की अंग्रेजी डिसाइड करनी है कि इस्तेमाली लगाना है या फिर हम लोगों को वोट लगाना है. पता कैसे चलेगा, आप देखिएगा क्या के आगे जो है वर्ब आ रही है ना बेटा. करना क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, एक एक्शन हो गया. और जब हम एक एक्शन की बात करते हैं तो वहां पर फिर हम क्या की अंग्रेजी लगाते हैं, वॉट. तो यहां पर आएगा वॉट. अभी भी मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं. देखो ये वाक्य केवल तोड़ मरोड़ के आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है. वैसे जो वाक्य होगा ये होगा तुम आजकल क्या कर रहे हो, तुम आजकल क्या कर रहे हो. सो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. और आपने लगा दिया नाउअडेज, तो आजकल तुम क्या कर रहे हो.
और ये काफी कॉमन सेंटेंसेस हैं, हम अक्सर इस चीज को वाक्य में प्रयोग करते हैं। देखिए, क्या सोच रहे हो तुम, क्या के साथ आप देखिए सब्जेक्ट है या वर्ब है। अगर वर्ब है तो वोट आएगा, वोट आएगा, ठीक है बेटा। और यदि ये होता क्या तुम सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग, क्या तुम कुछ सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग एनीथिंग, तो वहां पर हम लोग बेटा लगा देते हैं आर यू थिंकिंग एनीथिंग, तो वहां पर हम लोग क्या की अंग्रेजी इस्तेमाल लगाते हैं, या फिर कोई हेल्प में लगाते हैं। तो यहां पर हम इस्तेमाल या फिर हेल्प में नहीं लगाएंगे, पहले आएगा व्हाट आर यू, और बेटा सोचने को बोलते हैं थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। अगला वाक्य देखिए, तुम क्या ढूंढ रहे हो, और जब भी हम क्या की बात करते हैं सो व्हाट आर यू आपको लगा देना, क्योंकि हम तुम की बात कर रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब ऐसा जो था ना, तुम कहां जा रहे हो, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे ना व्हाट आर यू गोइंग, तुम क्या जा रहे हो, नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है वेयर से, वेयर की अंग्रेजी जो है, मतलब कहां की अंग्रेजी जो है बेटा वेयर होती है, वेयर आर यू। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यदि आप लोग वेयर यू आर लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जहां तुम जा रहे हो, ठीक है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम कहां जा रहे हो, सो वेयर आर यू गोइंग। ये वाक्य आपका इस तरीके से बनेगा, वह कहां खड़ी है, तो ये भी खड़ा है, बैठा है, लेटा है, सब कॉन्टिन्यूअस एक्शन होते हैं। तो यहां पर आ जाएगा वेयर इज सी स्टैंडिंग, वेयर इज सी स्टैंडिंग, वह कहां खड़ी है। तुम कहां से आ रहे हो, देखो कहां से की अंग्रेजी फ्रॉम वेयर, या फिर आप वाक्य बनाते हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो। ये भी एक काफी कॉमन सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, सुना होगा आप लोगों ने, क्या चल रहा है, यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, सो व्हाट इज गोइंग ऑन। चलने की अंग्रेजी यहां पर हम गोइंग ऑन लगाएंगे, और व्हाट इज को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं व्हाट्स, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, तुम बातें क्यों कर रहे हो। यहां पर आप लोगों को देखना है कि ये क्यों क्या है, यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड है, और जब भी क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसके साथ देखिएगा वर्ब जरूर लगेगी, उसका वाक्य के शुरू में लेकर आएंगे व्हाई आर यू, और बेटा क्या काम कर रहे हो, टॉकिंग, व्हाई आर यू टॉकिंग। अगर मैं यहां पे लगा देता हूं वीपिंग, तो वाक्य बन जाएगा तुम क्यों रो रहे हो, मुझे कौन बुला रहा है, तो यहां पर बनेगा हु, और ध्यान रखना है हु की हमेशा अपनी एक अलग स्ट्रक्चर होती है। देखिएगा यहां पर आप लोग एम आई नहीं लगाएंगे, हु एम आई, क्योंकि आई अगर आप लगाते हैं तो फिर ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। WH फैमिली वर्ड इज मार प्लस सब्जेक्ट। लेकिन आप देखिएगा क्या यहां पर बुलाने का जो कार्य है वो मैं कर रहा हूं। वाक्य पढ़िएगा प्लीज, मुझे कौन बुला रहा है, क्या मैं बुला रहा हूं, नहीं, कोई व्यक्ति है जो मुझे बुला रहा है, मैं जानना चाहता हूं कौन है, तो ये सब्जेक्ट बन गया है, तो हु इज। तो याद रखना है यदि आप लोग बात करते हैं हु की, तो वहां पर मोस्टली इज आता है और वर्ब में आती है आईएनजी। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, जैसे कि यहां पर मुझे कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग मी। अगर आप कॉलिंग की जगह लगा देते हैं अब्यूजिंग, तो हो जाएगा मुझे गाली कौन दे रहा है। समझ में आप लोगों को हु के साथ सिंपल दिमाग में रखना है, हु इज प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए यहां पर देखिएगा हु इज लगाइएगा, बस यहां पर आपने लगा दिया हु इज एंड देन आईएनजी इन द वर्ब, जैसे आपने यूज किया सिंगिंग, हु इज सिंगिंग, मतलब गाना कौन गा रहा है, यानी कि गा कौन रहा है। यहां पर देखिएगा समझ में आ जाएगा बातें कौन कर रहा है, काम क्या है, बातें करना, बातें करना क्या बोलते हैं, टॉक। वाक्य बन जाएगा हु इज टॉकिंग, ये वाक्य आप खुद बनाएंगे, हु इज टॉकिंग। चलो मैं ही बना देता हूं, हु इज टॉकिंग, वह क्यों रो रहा है। अब क्यों को क्या बोलते हैं, हु बोलते हैं, वेयर बोलते हैं, या व्हाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाई। तो यहां पर आएगा व्हाई। अगर हम लगा देते हैं आर यू वीपिंग, तो वाक्य बन जाएगा तुम क्यों रो रहे हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं वह क्यों रो रहा है, तो व्हाई इज ही वीपिंग, ठीक है। बाय द प्रैक्टिस यू कैन इंप्रूव अलॉट। आप यहां पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंप्रूव हो जाएगा, जैसे व्हाई आर यू, व्हाई इज ही, व्हाई इज सी, बार बार प्रैक्टिस करिए, 100% आप लोग को इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, व्हाई आर यू, इस बार व्हाई इज ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस बार मैं आपसे बात कर रहा हूं। व्हाई आर यू टेलिंग अ लाई, व्हाई आर यू टेलिंग अ लाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। यहां पर आएगा व्हाई आर यू वीपिंग,
उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं व्हाट आर यू टीचिंग, तो मतलब होगा तुम क्या पढ़ा रहे हो। एक सेंटेंस है आर यू टीचिंग, देखिएगा सेंटेंस में अंतर समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा आर यू टीचिंग, मतलब हुआ क्या तुम पढ़ा रहे हो, और अगर हमने लगा दिया है व्हाट आर यू टीचिंग का मतलब हो जाएगा क्या, मतलब पढ़ा रहे हो तुम, क्या पढ़ा रहे हो तुम, मुझे बताइएगा। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश